So let's solve some questions related to the topic we have already done, जिसमें हमने मेंडल के डिफरेंट लॉज हमने स्टडी किए हैं, जीन इंट्रैक्शन स्टडी किया है. So उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज द बायोकेमिकल पाथवे फॉर पर्पल पिगमेंट फॉर प्रोडक्शन इन फ्लावर्स ऑफ पी. पी में पर्पल पिगमेंट बनता है, उसके लिए पाथवे आपको गिवन है. एक हमें कलरलेस प्रिकर्सर वन दे रखा है, मीन्स कोई कंपाउंड है जो प्रिकर्सर एक्ट कर रहा है, जिससे अल्टीमेटली लास्ट में आपको पर्पल पिगमेंट बनेगा. तो एक कंपाउंड है, उसके बाद एलील ए का कोई एंजाइम जो है इस पे एक्ट करता है और हमारे पास कलरलेस प्रिकर्सर टू कंपाउंड बन जाता है. देन इसके ऊपर एलील बी से जो जीन है मीन्स बी, उससे बी एंजाइम बनेगा और अल्टीमेटली आपके पास पर्पल पिगमेंट बनेगा. तो एक चीज तो क्लियर है हमारे पास क्वेश्चन में कि जो पर्पल पिगमेंट बन रहा है वो दो स्टेप्स में बनेगा और दो स्टेप्स के लिए टू डिफरेंट जीन्स और यू कैन से टू डिफरेंट एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है. अगर इसमें से कोई एक भी एंजाइम काम नहीं करेगा तो आपके पास अल्टीमेटली पर्पल जो पिगमेंट है वो नहीं प्रोड्यूस होगा. सो रिसेसिव म्यूटेशन ऑफ ईदर जीन ए और बी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट फ्लावर्स. तो अगर पर्पल नहीं बनेगा तो हमारे पास कौन सा कलर हमें मिलेगा? व्हाइट कलर. Now it's given that a cross is made between two parents with genotype AABB and capital A, small a, capital B, small b. Heterozygous parent है और recessive parent है. Considering genes are not linked, phenotype अगर हमें ये श्योर है कि लिंकेज नहीं है यहाँ पे, तो अब हमें ये देखना है इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का हम क्रॉस ड्रॉ करेंगे और अब ये देखेंगे कि आपको प्रोजेनी क्या मिलती है अगर ये पेरेंट्स हैं. तो फर्स्ट पेरेंट से हमें गेमीट्स बनाने हैं, तो आपके पास इस पेरेंट से आपके पास 4 टाइप ऑफ गेमीट्स बनेंगे और इस पेरेंट से हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का गेमीट बनेगा. हेटेरोजाइगस में आपके पास 4 टाइप हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक टाइप. तो अगर हम क्रॉसिंग करते हैं तो अगर इन गेमीट्स का कॉम्बिनेशन देखें तो आपके पास बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी. देन सेकेंड हमारे पास capital A, capital small b, small b. Third is small a, capital B, small b, and small a, capital small b, small b. तो आपके पास ये 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बनते हैं. सो अगर हम इस पाथवे को देखें तो बेसिकली हमें कौन से जीन्स का टाइप है? ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का टाइप है. कॉम्प्लीमेंट्री में हमने पढ़ा था कि दोनों जीन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब वो मिलके ही एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रेट दे सकते हैं. अगर उनमें से कोई एक भी प्रेजेंट नहीं है तो आपको वो पर्टिकुलर ट्रेट नहीं मिलेगा. सो अगर हमारे पास फर्स्ट जीनोटाइप हम लेते हैं, हमारे पास कैपिटल ए है और कैपिटल बी, इसका मतलब दोनों डोमिनेंट है. तो दैट मीन्स एलील ए का एंजाइम भी बन रहा है और एलील बी का एंजाइम भी बन रहा है. अगर दोनों एंजाइम बन रहे हैं तो प्रिकर्सर से आपके पास कौन सा पिगमेंट मिलेगा? पर्पल. तो दैट मीन्स जो फर्स्ट हमें मिला जीनोटाइप, उससे हमें ट्रेट क्या मिलेगा? पर्पल ट्रेट. अब सेकेंड में अगर हम देखें तो आपके पास एक पेयर रिसेसिव है, इसका मतलब इस वाले जीनोटाइप में जो एलील बी है वो रिसेसिव है. दैट मीन्स आपके पास जो एंजाइम बी है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा. ए काम कर रहा है, प्रिकर्सर 2 बन गया, बट बी काम नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली पर्पल पिगमेंट नहीं मिलेगा. तो दैट मीन्स इस केस में हमें ट्रेट क्या मिलेगा? व्हाइट. थर्ड केस जो गिवन है उसमें स्मॉल ए रिसेसिव ये दिया है और बी डोमिनेंट है, मतलब ये वाला एंजाइम तो काम कर रहा है बट ये नहीं कर रहा. तो अगेन जब ये ही काम नहीं कर रहा तो प्रिकर्सर 2 सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा बी के लिए, तो आपके पास फिर से जो ट्रेट आएगा वो व्हाइट. और अगर हम फोर्थ टाइप का जीनोटाइप देखें तो उसमें दोनों ही रिसेसिव है, मतलब दोनों ही एंजाइम नहीं बन रहे, तो अल्टीमेटली पर्पल पिगमेंट नहीं मिलेगा. फिर से आपके पास जो ट्रेट आएगा वो क्या आएगा? व्हाइट. तो अगर हम 4 जीनोटाइप्स को देखें तो आपके पास आउट ऑफ 4 हमारे पास 1 पर्पल है और 3 व्हाइट है. सो अगर हम ऑप्शन में देखें तो आपके पास 3 व्हाइट एंड 1 पर्पल का ऑप्शन ये गिवन है. सो द राइट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन. अगर हम पेरेंट्स हेटेरोजाइगस एंड रिसेसिव को क्रॉस करते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का एग्जांपल है, तो आपके पास अब जो रेशियो आएगा, क्योंकि हम ले रहे हैं 3 व्हाइट और 1 पर्पल हमें मिल रहा है क्रॉस करने के बाद जो प्रोजेनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्लैक लैब्राडोर homozygous for dominant alleles capital B and capital E crossed with a yellow labrador homozygous for recessive alleles on intercrossing F1. तो अगर हमारे पास पेरेंट्स होमोजाइगस दे रखे हैं और हम क्रॉस करते हैं विद रिसेसिव पेरेंट, ये आपको गिवन है, और इनकी क्रॉसिंग के बाद हमें F1 जनरेशन मिला, तो ऑब्वियसली वो हमें मिलेगा हेटेरोजाइगस पेयर. सो इसको अगर हम सेल्फिंग करते हैं देन F2 प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड, और F2 प्रोजेनी में हमें जो फिनोटाइप है वो इस तरह से मिला 9:3:4. तो जनरली जब इसकी क्रॉसिंग के बाद हमें 9:3:4 मिलता है तो
या तो ये रेशियो हमें मिलता है एपिस्टासिस में, रिसेसिव एपिस्टासिस, या फिर हमें मिलता है सप्लीमेंट्री जीन एक्शन में। तो यहाँ पे आपको कहीं भी सप्लीमेंट्री नहीं दे रखा, दैट मीन्स हमें एपिस्टासिस में चूज करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टासिस नहीं होता, आपके पास या तो एपिस्टासिस डोमिनेंट होगा या फिर रिसेसिव होगा। तो आपके पास अगर ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस होता तो आपको रेशियो 12:3:1 वाली रेशियो मिलती है, या 12 जो हमने एक और रेशियो किया था 13:3 चिकन के केस में हमें वो रेशियो मिलता। तो दैट मीन्स ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी नहीं है। और आपको अब ऑप्शंस रह जाते हैं ओनली 1 और 3, जिसमें रिसेसिव एपिस्टेसिस हमें देखना है। तो एपिस्टेटिक जीन जो होता है वो दूसरे एलील को उसके एक्शन को मास्क करता है, या हम कहेंगे दूसरे जीन है उसको इनहिबिट करेगा। तो ई तो हमारे पास एपिस्टेटिक सब में दे रखा है ऑप्शन, तो इसका मतलब वो इनहिबिट कर रहा है किसका एक्सप्रेशन, जो दूसरा जीन है। दूसरा हमारे पास कैपिटल बी या स्मॉल बी हम कहेंगे, उसके एक्सप्रेशन को वो इनहिबिट कर रहा है। तो आपके पास करेक्ट आंसर इज रिसेसिव एपिस्टेसिस, जहां पे एलील स्मॉल ई जो है वो एपिस्टेटिक है, तभी आपको रेशियो 9:3:4 मिला। और वो एपिस्टेटिक होगा किसके लिए, जो बी पेयर है एलील का, जो बी जीन है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर रेशियो से ही हमें पता चल रहा है, या तो वो सप्लीमेंट्री है या फिर एपिस्टेटिक। ऑप्शन में आपके पास एपिस्टेसिस ही दिया है, तो वी विल चूज रिसेसिव एपिस्टेसिस वेयर एलील ई इज एपिस्टेटिक टू बी एंड स्मॉल बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1. Next question is a hypothetical biochemical pathway for formation of eye color in insects is given. December 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है और आपको एक पाथवे गिवन है। दिस इज द बायोकेमिकल पाथवे जिसमें आई कलर हमारे पास इंसेक्ट का बनता है। सो सबस्ट्रेट एक्स जो कलरलेस है, सबस्ट्रेट वाई वो भी कलरलेस है। सबस्ट्रेट एक्स के ऊपर वर्क किया जाए तो कलरलेस इंटरमीडिएट बनता है। तो एक और एंजाइम सबस्ट्रेट वाई पे एक्ट करता है और एक और कलरलेस इंटरमीडिएट बनाता है। देन इससे हमारे पास ब्राउन पिगमेंट बनता है और इससे हमारे पास ऑरेंज पिगमेंट बनता है। दोनों जब पिगमेंट्स बन जाते हैं तो व्हाइट टाइप आई कलर मिलता है, जिसे हम कहेंगे ऑरेंज ब्राउन। तो एक चीज क्लियर है कि ऑरेंज ब्राउन पिगमेंट तभी बनेगा जब ऑरेंज पिगमेंट भी बने और ब्राउन भी बने। ऑरेंज बनने का पाथवे अलग है, ब्राउन बनने का पाथवे अलग है। सो अब इस केस में 2 ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेंट्स आइडेंटिफाइड एज ए एंड बी। म्यूटेंट ए इस पाथवे का है जिससे अल्टीमेटली हमें ब्राउन पिगमेंट मिलना है। म्यूटेंट बी इस पाथवे का है जिससे अल्टीमेटली हमें ऑरेंज पिगमेंट मिलेगा। So they are shown in the pathway. Considering that mutants are not linked means वो linked नहीं है, and what will be the phenotype of F2 progeny if crosses were made between parents AABB and AABB। हमने ये parents लिए हैं और इनके बीच में क्रॉस किया, and then F1 progeny was are intercrossed। मतलब ये आपके पास पेरेंट्स हैं, जब हम क्रॉसिंग करेंगे तो आपके पास ये जीनोटाइप आएगा। तो ये हमारे पास कौन सी जनरेशन आ गया, F1 हाइब्रिड। अब उसने कहा कि F1 प्रोजेनी को इंटरक्रॉस करेंगे, मीन सेल्फ इन करेंगे। तो F1 प्रोजेनी का अगर हम इंटरक्रॉसिंग करते हैं तो आपके पास ये 2 सेल्फिंग हम शो करेंगे। आपको पता है इससे भी आपके पास 4 टाइप ऑफ गेमेट्स हमें मिलेंगे और सेम यही गेमेट्स हमें इस पेरेंट से भी मिलेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है जब हमने जीन इंटरेक्शन किया था, कि इसमें आपको पूरा चेकर बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, हमें पता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, 2 पेयर्स है, तो आपके पास 9:3:3:1 की रेशियो आती है। तो 9:3:3:1, जिसमें 9 हम वो लेते हैं जिसमें दोनों जीन्स आपके पास डोमिनेंट है, मतलब आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। और 3 वो होते हैं जिसमें आपके पास एक डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव। नेक्स्ट 3 में आप पहले वाला रिसेसिव ले लो, दूसरा हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस, और लास्ट वाला वो होता है जिसमें दोनों ही रिसेसिव होते हैं। जब आपके पास दोनों रिसेसिव हैं तो इसका मतलब ना तो यहाँ पे एंजाइम बन रहा है ना ही यहाँ पे एंजाइम बन रहा है, मतलब ना तो ब्राउन पिगमेंट बनेगा ना ही ऑरेंज पिगमेंट मिलेगा। तो व्हाइट जो कलर है वो हमें कैसा मिलेगा, कलरलेस। मीन्स ये जो एक कॉम्बिनेशन है इससे जो हमें फिनोटाइप मिला दैट इज कलरलेस। इट्स क्लियर, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट अगर हम 9 में देखते हैं तो जिसमें वो कह रहा है ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, और डोमिनेंट अगर है तो इसका मतलब ए वाला पाथवे भी चल रहा है ब्राउन पिगमेंट, बी वाला भी चल रहा है, और आपके पास ऑरेंज पिगमेंट। अगर ब्राउन एंड ऑरेंज दोनों प्रेजेंट हैं तो हमारे पास व्हाइट टाइप कलर मिल जाएगा जिसको हम कहेंगे ऑरेंज ब्राउन। तो दैट मीन्स आपके पास ये जो 9 है दिस विल गिव ऑरेंज ब्राउन पिगमेंट, क्योंकि दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। देन जो नेक्स्ट वाले हैं उसमें ए एक्सप्रेस कर रहा है, बी नहीं कर रहा। इसका मतलब ए वाला पाथवे हम देखेंगे तो ए से ब्राउन पिगमेंट तो बन रहा है बट बी एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो ऑरेंज नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो कलर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउन। दैट मीन्स ये जो 3 है, these 3 will give
ब्राउन कलर ऑफ द आई, क्योंकि सिर्फ ब्राउन पिगमेंट बन रहा है, कैपिटल ए प्रेजेंट है। नेक्स्ट वाले जो 3 हैं उसमें ए प्रेजेंट नहीं है, बी प्रेजेंट है, मतलब बी की वजह से हमें कौन सा पिगमेंट मिलेगा, ऑरेंज। सो ये हमें देगा ऑरेंज। तो आपके पास जो F2 प्रोजेनी आएगा उसमें क्या रेशो आएगी, 9 हमारे पास ऑरेंज ब्राउन होंगे, 3 हमारे पास ब्राउन, 3 ऑरेंज एंड 1 इज कलरलेस। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 9 ऑरेंज ब्राउन, 3 ब्राउन, 3 ऑरेंज एंड 1 कलरलेस, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन में जो 9:3:3:1 की रेशियो दी है वही हमें F2 प्रोजेनी में मिलेगा। So next question is of December 2015 exam. Consider following hypothetical pathway. एक pathway आपको given है where X substrate is converted in the presence of H to H substance. Then this substance is converted to A phenotype in the presence of A and B phenotype in the presence of B. This pathway is given and it is given if H is capital we will get H substance, but if small h is there we will get O phenotype. मतलब जो रिसेसिव है वो आपके पास H सब्सटेंस नहीं दे सकता। सिमिलरली जो कैपिटल A है दैट विल गिव A phenotype, रिसेसिव स्मॉल a will not give, and capital B will give B phenotype but small b cannot give. So this is given. Now an individual with A phenotype, अगर उसके पास A phenotype है दैट मीन्स हम मान रहे हैं A कैपिटल होगा डोमिनेंट, व्हेन क्रॉस्ड विद दैट ऑफ B phenotype अगेन B will be capital, has a progeny with O phenotype. हमें ऐसा क्रॉस देखना है जिसमें O phenotype progeny मिले जब हमारे पास A and B प्रेजेंट है। Which one of the following crosses can lead to above observation? So आपके पास 4 crosses हैं। One way to do is to have all the crosses, मतलब हमें 1 by 1 सभी crosses करने हैं और हम उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट देख सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन के बेसिस पे भी कर सकते हो। सो पहला अगर हम सपोज 1 by 1 सभी crosses को कंसिडर करते हैं, फर्स्ट आपको गिवन है क्रॉस 1 इज ऑफ पेरेंट्स दिस। तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑप्शन हमें ये गिवन है, तो इस केस में आपके पास 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल A and H, स्मॉल a and H, एंड सिमिलरली इस केस में भी हमारे पास 2 गैमेट्स बनेंगे, दिस एंड दिस। ठीक है, तो अगर हम इनकी क्रॉसिंग करते हैं तो आपके पास 4 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आता है। फर्स्ट हमने इसकी क्रॉसिंग की A with this, A B कैपिटल H स्मॉल h, देन A B कैपिटल H this, देन इसके साथ हम करेंगे 2B A कैपिटल H H, देन B A कैपिटल H स्मॉल h। ठीक है, अब अगर हम देखें तो O फेनोटाइप हमें तब मिलेगा, ये हमें दिया है जब आपके पास रिसेसिव H होगा, और होमोजाइगस रिसेसिव होगा तभी वो नहीं देगा। अगर कैपिटल H प्रेजेंट है फिर तो आपको H सब्सटेंस मिल जाएगा। तो सिंपली आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये रखा है कि हमें O फेनोटाइप मिलना चाहिए। O फेनोटाइप तभी मिल सकता है, A और B की बात तो बात की है, हमें ये देखना है कि H जो है वो रिसेसिव अगर है तो आगे A एंड B प्रेजेंट भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जब तक ये नहीं बनेगा तब तक A और B के एंजाइम्स तो एक्ट ही नहीं कर सकते। तो चाहे ये डोमिनेंट है चाहे रिसेसिव है, हमें पहले ये चाहिए। H सब्सटेंस तभी बनेगा जब कैपिटल H कैपिटल डोमिनेंट होगा। तो अगर हमें O फेनोटाइप मिल रहा है प्रोजेनी में, दैट मीन्स प्रोजेनी में जो H है दैट इज रिसेसिव होमोजाइगस। बट अगर हम सभी प्रोजेनी में देखें क्रॉस 1 की तो आपके पास कैपिटल H प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे तो H सब्सटेंस बन रहा है। H सब्सटेंस बनने के बाद हम देखेंगे A कैपिटल है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको फेनोटाइप मिलेगा। तो दैट मीन्स जो क्रॉस 1 है वो हमारा आंसर नहीं है। देन सेकेंड क्रॉस में आपके पास पेरेंट्स ये दे रखे हैं। ठीक है, अगेन हम अगर इसके गैमेट्स बनाते हैं तो आपके पास गैमेट्स बनेंगे A कैपिटल H, A स्मॉल h, स्मॉल a कैपिटल H, स्मॉल a स्मॉल h। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम इसके बनाते हैं तो आपके पास 2 बनेंगे, कैपिटल B कैपिटल H कैपिटल B स्मॉल h। अब आप इनकी क्रॉसिंग अगर करते हो तो आपके पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास क्या बनता है, इन चारों को हम क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास बन जाएगा कैपिटल A B H एंड H, यहाँ पे दिस A B H एंड H, A B स्मॉल h, B A कैपिटल H B A कैपिटल H स्मॉल h, B A कैपिटल H स्मॉल h, B A स्मॉल h। ठीक है, तो अगेन अगर हमें O फेनोटाइप मिलेगा तो वो तभी मिल सकता है जब आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव H प्रेजेंट हो। तो इस केस में तो डोमिनेंट है, यहाँ भी डोमिनेंट है, यहाँ भी
एक फिनोटाइप ये है जहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, एच एच रिसेसिव ओ फिनोटाइप। देन यहाँ पे कैपिटल एच, ये हमारे हेटेरोजाइगस। तो ये आपके पास दो ऐसे हैं जहाँ पे हमें प्रोजेनी में ओ फिनोटाइप मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी है, हमारा आंसर ये है। देन अगर टू इंश्योर कि हाँ इसमें ही आपका रिजल्ट आ रहा है तो आप बाकी क्रॉसेस भी चेक कर सकते हो। अगर हम थर्ड क्रॉस देखते हैं तो थर्ड क्रॉस में आपके पास क्या गिवन है, ए हेटेरोजाइगस दे रखे हैं और ये, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ए कैपिटल एच, ए स्मॉल एच, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास बनेगा ये। अगर हम क्रॉस करवाते हैं इनका तो क्रॉसिंग में आपके पास जो जीनोटाइप है वो बन जाएंगे ए बी एच एच, ए बी कैपिटल एच स्मॉल एच एंड ए बी कैपिटल एच। अगर हम ध्यान से देखें तो ये तीनों ही अगेन क्या है, डोमिनेंट। तो ओ फिनोटाइप मिलने के चांसेस इसमें भी नहीं है, मतलब इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब आपके पास लास्ट बच जाता है फोर्थ क्रॉस। फोर्थ क्रॉस में आपके पास ये दोनों डोमिनेंट दे रखे हैं और एक हेटेरोजाइगस पेयर दे रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर गेमेट्स बनाते हैं तो आपके पास एक ही बनेगा इधर, और इधर आपके पास 4 टाइप के गेमेट्स बन सकते हैं, ठीक है। 4 टाइप के गेमेट्स को अगर हम इसके साथ क्रॉस करें तो आपके पास 4 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स बन रहे हैं, ए बी एच एंड एच, ए बी एच एंड स्मॉल एच, ए स्मॉल बी कैपिटल एच एंड ए स्मॉल बी कैपिटल एच स्मॉल एच। तो इसमें भी अगर आप देखो कॉम्बिनेशन तो सभी में हमारे पास जो H है दैट इज डोमिनेंट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ओ फिनोटाइप आपको इसमें भी नहीं मिलेगा। सो एक तरीका तो ये है कि इसके बेसिस पे आप चारों क्लासेस करके देखो, रिजल्ट्स देख लो। तो हमें सेकंड वाला पहले ही मिल गया था। सेकंड वे ये है कि आपको पहले ही बताया कि ओ फिनोटाइप है, और ओ फिनोटाइप तभी हो सकता है जब रिसेसिव होमोजाइगस हो। रिसेसिव होमोजाइगस का मतलब कि दोनों H एलील्स होने चाहिए और दो H एलील्स दो पेरेंट से आएंगे। तो इसका मतलब आप ऐसे भी देख सकते हो कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जहां पे दोनों पेरेंट्स के पास स्मॉल h प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट क्रॉस में देखो तो इसके पास दोनों कैपिटल H है, तो इसका मतलब एक पेरेंट तो हमेशा कैपिटल H ही देगा, तो ये हमारा चॉइस नहीं है। सेकंड क्रॉस में अगर आप देखो इसके पास भी स्मॉल h है, इसके पास भी है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास प्रोजेनी O बन सकता है। थर्ड में अगर आप देखो इसके पास स्मॉल h है, अगेन इसके पास स्मॉल h नहीं है, तो ये भी हमारा क्रॉस नहीं हो सकता। यहाँ स्मॉल h नहीं है, यहाँ है। तो एक ये शॉर्टकट वे है कि आप ये देख लो कि जिस केस में हमारे पास दोनों पेरेंट्स से स्मॉल h आ सकता है उसी केस में हमें ओ फिनोटाइप मिलेगा। तो आप सिर्फ इस वे से देख के भी बता सकते थे कि ये वाला क्रॉस पॉसिबिलिटी किसकी है, सेकंड ऑप्शन की। और अदरवाइज एक वे ये है कि आप सभी क्रॉसेस कर लो और उसके बाद ये देखो कि हमें ओ फिनोटाइप मिलने के चांसेस कहाँ है। सो दोनों वे से हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज सेकंड।